बहुत शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने इतना गर्मजोशी के साथ इस ठंडे माहौल में मुझे इनवाइट किया। और आप सब जो लोग आज हमारे साथ बने हैं, जाने अनजाने में जो पहली बार बने हैं, तो उन सब का मैं ब्लू डायमंड घनश्याम मालवी एसलेपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अविनाश यादव सर ने मेरे बारे में बखान किया है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी जन्म आप ही की तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। और दोस्तों, मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो एक किसान फैमिली में जन्म लेने के साथ साथ आपको पता ही है कि किसान फैमिली में क्या काम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खेती किसानी करने वाले होंगे। मैं चाहूंगा एक बार जितने भी लोग खेती किसानी करते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें। मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं कि खेती किसानी में जो भी काम होता है वो सारे काम मैंने किए हैं बचपन से। एक मिनट होल्ड कर लो। तो दोस्तों, वो सारे काम मैंने किए हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते सरकारी स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ। और एजुकेशन के साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारी जगह पार्ट टाइम भी काम किया, क्योंकि पैसे का अभाव था। स्कूल में जो फीस भरनी होती है, किताबें लानी होती है, अपना पर्सनल जो खर्चा होता है, कहीं ना कहीं परिवार के हालात उतने अच्छे नहीं थे। तो मेहनत मजदूरी भी मैंने की है। जिस प्रकार से अगर आप मेरी लाइफ को सर्च करोगे, मेरे फेसबुक पे जाओगे, तो आपको ये सारी चीजों का बखान आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप हमें इसीलिए पढ़ाते हैं कि बेटे की कहीं से नौकरी लग जाएगी। और मैं अपने आप को बड़ा लकी कहूंगा, जहां पर गवर्नमेंट नौकरी के लिए लोगों की खूब एजुकेशन करते हैं, लाइनों में लगते हैं, हजारों लाखों की भीड़ में लगते हैं, उसके बावजूद भी उनका किसी चीज में सिलेक्शन नहीं हो सकता। और हुआ बेरोजगार के बेरोजगार ही उनकी जिंदगी चल रही है। लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों, मैं अपने आप को बड़ा लकी कहूंगा कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मात्र पहले ही ट्राई में मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। आप देख सकते हो मेरे फोटो। और नौकरी करना शुरू किया दोस्तों, वहां से 5,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही थी। और 12 साल जब मेरी नौकरी के हो गए तो मेरी सैलरी हो गई थी 20 से 25 हजार रुपए। लेकिन पीछे पलट के देखा दोस्तों, तो सपने पूरे नहीं हुए थे। जब नौकरी लगी थी मैं काफी खुश था कि हाँ भाई, यहां से बहुत अच्छी जिंदगी मेरी हो जाएगी। लेकिन जब मैं गोवा ट्रेनिंग किया, मुंबई रहा, मैं दिल्ली रहा, अच्छी अच्छी होटलों को मैंने देखा, अच्छे अच्छे खाना खाते हुए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल में लोगों को जब जाते हुए देखा मैंने, हवाई जहाज में लोगों को घूमते हुए देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लोगों को निकलते हुए मैंने देखा। मैंने कहा यार, ये जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, पर ये जिंदगी उनके लिए खूबसूरत है जिनके पास क्या है, पैसा। और मैं एक रास्ते की तलाश में था दोस्तों। और जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो ऊपर वाला किसी न किसी शख्स को आपके पास जरूर भेजता है उस रास्ते को लेके। और मेरे पास ही ऐसे कोई शख्स आए, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को कि वो और कोई नहीं, हम सबके चहीते, जिनके जैसे हर कोई बनना चाहता, महागुरु जी रामवीर सर, जो बहुत कुछ ही दिनों में यहां से 100 करोड़ कमाने वाले हैं। ब्रांड एम्बेसडर लेवल उनका होने वाला है। और कल ही उनसे मुलाकात भी होने वाली है। सवेरे 7 बजे वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उदयपुर, और उदयपुर विजय रथ में उनकी मेरी मुलाकात होगी। आज उनकी अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, आप सोचो, एक 12वीं पास, एक फौज में नौकरी करने वाला व्यक्ति आज 50-60 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ओडी मर्सिडीज जगवार में आज वो घूमते हैं, 5-7 करोड़ के मकान में रहते हैं, बहुत सारी शोरूम उन्होंने ले लिए हुए हैं। आज उनकी लड़की कैलिफोर्निया यूएसए में पढ़ती है। ये सारा कहां से हो पाया है? डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से। और मुझे चलाने वाले मेरे गुरुजी बीएस भंडारी सर की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। उसी के साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों, आज बहुत सारी विदेशों की यात्राएं मेरी हो चुकी है, नेपाल, थाईलैंड विद फैमिली, दुबई, मालदीव, मलेशिया। और फैमिली के ये पहली मेरी गाड़ी है जो 20 लाख रुपए की, मेरे खानदान की पहली गाड़ी मैं लेके आया था डायरेक्ट मोटरसाइकिल से। 20 लाख रुपए की गाड़ी तक अगर मैं पहुंच पाया हूं तो वो सिर्फ एडब्ल्यूपीएल का प्लेटफॉर्म है। उसी के साथ साथ दोस्तों, मुझे नहीं पता इस समाज में कितनों के पास लग्जरी कार है, लेकिन एक बार अपने रिश्तेदारों में जरूर सर्च करना, एक बार अपने गांव में जरूर सर्च करना, एक बार अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में जरूर सर्च करना कि कितने लोग ओडी से चलते हैं। आज दोस्तों, इस लग्जरी ब्रांड को मैं पिछले 1.5 साल से चला रहा हूं। उसी के साथ साथ मैं विद फैमिली बच्चों के साथ दुबई की यात्रा कर चुका हूं, मलेशिया की यात्रा कर चुका हूं। ये थी मेरी छोटी सी
जर्नी जो मैं आपको जाने अनजाने में बताने का प्रयास कर रहा था कि भाई साहब ये यहां से ये मेरी छोटी सी जर्नी थी दोस्तों। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। लेकिन क्या आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या सर हमारी भी ये जिंदगी हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है दोस्तों। जब मेरी बदल सकती तो आपकी भी बदल सकती है। मैं कोई मंगल ग्रह से तो आया नहीं हूं, मैं इसी पृथ्वी का इंसान हूं। 12वीं में मेरे 45% है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे ज्यादा होगा मुझे, क्योंकि मैं भारतीय सेना में जॉब किया हूं। और भारतीय सेना में अगर मैंने जॉब किया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मुझे थोड़ा आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा मिल सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरी जिंदगी यहां से बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। बस आपको कुछ चंद एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आप सबसे एक एक करके बताना चाहूंगा दोस्तों। क्योंकि मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आया, मैं क्या सोच के इस काम को कर रहा हूं, वो सारी चीजें आप सबसे डिस्कशन करने वाला हूं मैं। लेकिन आप सबका साथ लास्ट तक बना रहेगा तो चीजें समझ में आएगी। क्योंकि मूवी अगर हम आधी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। जब आ ही गए तो क्यों ना एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है आपको मैं जानता हूं। और उन काम की वजह से कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ठीक है सर जो भी बोल रहा है चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर जिंदगी बदलने का सवाल हो ना, परिवार के सपने पूरे करने का सवाल हो ना, तो जरूर इस सेशन को पूरा सुन लेना। आप अगर अपने परिवार से मोहब्बत करते हो, रियल मोहब्बत करते हो तो ठीक है। क्योंकि यहां से मैं अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूं कि मैं यहां तक कैसे कैसे पहुंचा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, क्या किसी भी काम में जुड़ने मात्र से कामयाबी मिल जाती है? क्या आपके बच्चों का आपने एडमिशन करवाया तो वो सिर्फ स्कूल ही ना जाए और एडमिशन करवा ले तो क्या वो क्लास पास कर सकता है? नहीं। आपकी नौकरी लग जाए और उस नौकरी पे जो आपसे कहा जाए वो काम ना करो, जितना समय आपको देना पड़े उतना समय ना दो, तो क्या सैलरी मिलती है? क्या एक किसान फसल बो के आ जाए और 4 महीने बाद जाए तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं दोस्तों। तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने मात्र से कामयाबी नहीं मिलती दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों करना है, और हम जिस संस्था में आए हैं, जिस कंपनी में आए हैं, उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, और उसको कैसे करते हैं, ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग भी ट्रेडिशनल मार्केट की तरह एक नए युग का नया बिजनेस है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे शोरूम्स होंगे, हर दुकान पे कुछ न कुछ आपको मिलता होगा या कोई न कोई आपको कुछ न कुछ बेचते हुए दिखेगा, दिखता है। इसका मतलब इस दुनिया में अगर हमें पैसा कमाना है तो जीवन में कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा। चाहे वो फिजिकली बेचो, चाहे डिजिटली बेचो, चाहे किसी सर्विस को बेचो। आज मैं नौकरी में था तो 17 साल तक मैं सर्विस दे रहा था, उसके बदले गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही थी। तो मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जीवन में कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा। मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, मोबाइल की हो जाए, कपड़े की हो जाए, किराने की दुकानें हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हो जाए, बड़े बड़े शोरूम हो जाए, चाहे बाइक के हो जाए, कार के हो जाए, ट्रैक्टर के हो जाए, तो वहां पे कोई न कोई चीज बेच रहा है, तब जाके उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है, पहले वो समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। वहां पे लाखों रुपए देके पहले शोरूम खरीदना पड़ता है, उसके लिए जगह लेनी पड़ती है, लाखों रुपए लगा के उसमें सामान रखना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ, लाखों रुपए लगाए तो रिस्क है कि नहीं है? चला नहीं चला? उसके बाद जहां रिस्क है, एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा रिस्क है, रिस्क के साथ कंपटीशन भी होता है वहां पे। अगर आप देखना किसी भी दुकान, जो दुकान चल रही है, उस दुकान पे अगर भीड़ ज्यादा लगने लगी और 2-3 दुकानें खुल गई तो वहां पे कंपटीशन होना शुरू हो जाता है।
प्लस वो उस काम के लिए आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। उसके साथ साथ वहां पे आपको 12 से 15 घंटे समय भी देना पड़ता है, तब जाके आप वहां से पैसा कमाते हो। ये चारों पांचों चीजें ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत ही निहायती जरूरी है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी सामान बिकता है, आप जो भी सामान अपने घर में यूज कर रहे हो, चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, घर में जितने भी आपके अलमीराज है, स्विच बोर्ड है, पंखे हैं, एसी है, कूलर है, सारी चीजें आपने कहीं कहीं न कहीं से खरीदी है। तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केट में पहले कंपनी में बनती है, कंपनी का मालिक पैसा कमाता है, होलसेलर कमाता है, रिटेलर कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है और दुकानदार कमाता है। जो खरीदता है उसको पैसा नहीं मिलता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद, रिस्क के बाद, कंपटीशन के बाद, टैलेंट के बाद, समय देने के बाद, ये 5-6 लोग ही पैसा कमाते हैं, कंपनी से लेके दुकानदार के बीच में जो भी होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में कंपटीशन बहुत है, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत है, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी किसी को आगे बढ़ने से रोकता है। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी दुकानें होगी जो 50 साल से चल रही है, जो 40 साल से चल रही है, जो 30 साल से चल रही है। उस दुकान पे उनके दादाजी बैठते थे, दादाजी चले गए तो आज पिताजी बैठ रहे हैं, पिताजी बूढ़े हो गए तो बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे तो उनके भी बच्चे आजकल दुकान पे आना शुरू हो गए। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट में पहले दिन भी अकेला ही व्यक्ति था और आज 30-40 साल के बाद भी अकेला ही काम कर रहा है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, क्या है इसको समझने का प्रयास करना। हम भी ये सारी चीजें बेचते हैं, हमारी कंपनी में भी ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, करीब करीब 450 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जिसकी जानकारी आप ले चुके हो। ये सारे प्रोडक्ट हमसे ना लेके अगर आप दुकान से लेते हो तो वहां पे आपको अमीर बनने का रास्ता नहीं मिलता है। वहां पे क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि 5-6 लोगों के बीच में से होके जब आपके पास कोई सामान आता है तो उसमें 100% मिलावट होगी। मैं मान ही नहीं सकता कि आपके घर में कोई चीज है जैसी कंपनी में बनी थी वो आपके घर आ गई, हाँ या ना? नहीं मिलेगी भाई साहब। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो भी चीज कंपनी से बनती है, अगर मैं उस चीज का प्रचार करता हूं और किसी व्यक्ति को वो चीज देता हूं तो उसके बदले मुझे कमीशन मिलता है। इसका मतलब क्वालिटी की जिम्मेदारी। लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आप बाजार से ला रहे थे वही चीजें हमसे ले लोगे तो जो पैसा बाजार में दे रहे थे वही पैसा आपको यहां पे लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी नंबर 1 मिलेगी, जैसी क्वालिटी कंपनी में बन रही थी वो क्वालिटी आपके हाथ में आ जाएगी। कोई कंपटीशन है नहीं, जब लाखों रुपए लगाए नहीं तो रिस्क तो कुछ है ही नहीं, टैलेंट की कोई जरूरत है ही नहीं, और टाइम आपकी मर्जी का, सुबह करो, शाम को करो, दिन को करो, रात को करो। अभी डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि ट्रेडिशनल मार्केट में 40 साल पहले भी अकेला व्यक्ति बैठता था, 40 साल के बाद भी अकेला ही व्यक्ति बैठ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पावर देखो, आज से 5-7 साल पहले मैंने अकेले ने शुरुआत की थी, आज 6 लाख लोग हैं मेरे पास, 6 लाख लोग हैं। आज उनका टाइम मेरे लिए यूज होता है लेकिन मैं उन्हें पैसा नहीं देता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपटीशन नहीं है, जितने लोग आए उतने डायमंड बन सकते हैं, जितने आए उतने ब्लू डायमंड बन सकते हैं। तो कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग खत्म करती है। टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको लोगों को हमारे सामने बिठाना है। एक से एक टैलेंटेड लोग आपके लोगों को समझाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। टाइम आपकी मर्जी का, सोमवार टू सोमवार करो, संडे टू संडे करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे। अरे यार मैं भी आर्मी में था, मेरे पास कहां समय था? मैं पूरी पूरी रात जग के लोगों को समझाता था, छुट्टी आता था तो उसमें लोगों को समझाता था। आज जहां पे मेरे 16 घंटे के 50,000 रुपए मैं कमा रहा था आर्मी में 17 साल में, आज यहां पे लाखों घंटों के लाखों रुपए मुझे महीने के मिलते हैं। यहां पर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किसी की मदद नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर इंसान आपकी मदद करता है, कंपनी आपकी मदद करती है, प्रोडक्ट आपकी मदद करते हैं, अपलाइन आपकी मदद करते हैं, डाउनलाइन आपकी मदद करते हैं, को लाइन आपकी मदद करते हैं। तो यहां पे सफलता का रेशियो ज्यादा है।
जब आप पहले दिन अकेले होते हो, लेकिन 5 साल के बाद जब 5,000 लोग आपके साथ काम करेंगे, उसमें से अगर 500 लोग भी टिक गए तो अकेले आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे थे, आप सोचो 500 लोग मिलकर कितना पैसा कमाएंगे, लाखों। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में 50 साल का पैसा 5 साल में आ जाता है, और यह चीज लोगों को क्लिक नहीं करती। यही फर्क है, आपको समझ में आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग 1910 से शुरुआत हुई और इंडिया में 1996 में आई है। आज भारत में चलते चलते 30 साल हो गए, और डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया का 11वां नंबर है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ऊपर है यूएसए। सबसे ज्यादा अरबपति खरबपति पैदा करने वाली एक लौती इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप जी, वो भी पहले डायरेक्ट सेलिंग करते थे। आदमी कैसा है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको हल्के में मत लीजिए। मैं जैसे बता रहा था डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है, पैसा कुछ नहीं लगाना, रिस्क कुछ है नहीं, कंपटीशन कुछ है नहीं, टैलेंट की कोई जरूरत है नहीं, टाइम आपकी मर्जी का। ये चारों पांचों राक्षस हमें आज दिन तक आपको और मुझे बिजनेसमैन बनने नहीं दिया, लेकिन ये चारों पांचों राक्षस डायरेक्ट सेलिंग खत्म करती। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है। उसके बाद बात करूं, सवाल आता है वाई डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना? क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में पैसे कमाने के ज्यादा रास्ते नहीं है हमारे पास। या तो हमारे पास कोई हाईएस्ट डिग्री हो, आईआईटी रुड़की, आईआईटी अहमदाबाद, ऑक्सफोर्ड की सुंदर पिचाई की तरह हम करोड़ों रुपए महीना कमा पाए, नहीं है हमारे पास। या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, हम अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हो, अच्छा हॉकी खेलना जानते हो, अच्छा गाना गाना जानते हो, अच्छा डांस करना जानते हो, तो वहां से हम पैसा कमा सकते हैं। या हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो कि हम शोरूम खोल के पैसा कमा ले, नहीं है। हमारे दादा परदादा करोड़ों रुपए की धन संपत्ति छोड़ के चले गए, तो वहां से हम स्कूल बना के, कॉलेज बना के, उनको किराए पे, रेंट पे देके वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो क्या है हमारे पास रास्ता? क्या है हमारे पास रास्ता? एक घनश्याम मालवी अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता तो क्या आज ओडी चला पा रहा होता? अगर आज घनश्याम मालवी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चुनता तो क्या विदेश की यात्राएं कर पा रहा था? अगर आज घनश्याम मालवी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता तो आज क्या मान सम्मान मिल रहा होता उसे? अगर आज घनश्याम मालवी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा होता तो क्या उतना समय होता उसके पास? आज घनश्याम मालवी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता तो क्या इतना पैसा होता? सवाल बहुत बड़ा है, सोच के देखना। आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है मुझे नहीं पता, आपके परिवार में क्या दुख तकलीफ है, उन दुख तकलीफों को मिटाने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। आपकी लड़की भी चाहती है कि विदेश में जाके पढ़ना, आपका बच्चा भी डिमांड करता होगा पिताजी मुझे विदेश में जाके पढ़ना, या आपका बच्चा भी कॉलेज जाने के लिए स्कूटी की डिमांड करता होगा, आपका लड़का भी कॉलेज जाने के लिए कार का या बुलेट का के बारे में आपसे बात करता होगा। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई दुख तकलीफ हो जाए जिसका इलाज भारत में ना हो, विदेश में जाके हो, जहां पे करोड़ों रुपए लगे, वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना, नहीं तो यही पैसे की वजह से हम अपनों को खो देंगे। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरे से अगर पूछा जाए कि सर आपका क्या कारण है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बिना कारण के कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता। क्यों करना यार? हमारी उम्र हो गई 40 साल, हमारी उम्र हो गई 50 साल, ना तो समय है ना अभी पैसा है, ना तो महल है ताजमहल हमारे पास या बड़ा मकान है, ना गाड़ी है, ना कोई 2-3 करोड़ रुपए का हमारे पास